नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय लेकर उपस्थित हूँ। इसकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का पठन हम अगली वीडियो में करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता अपनी पहली पत्नी श्यामा देवी जी की मृत्यु के बाद लिखी थी। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, फिर भी वह इस जीवन में प्यार लिए घूमते फिरते हैं। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हैं। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करते, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आत्म परिचय की। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जग जीवन का अर्थ होता है इस संसार रूपी जीवन में जो मुझे दुख तकलीफ़ें कष्ट मिले हैं या मुझे कोई सुख के भी पल मिले हैं, मैं उनका भार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में कितनी ही तकलीफ़ें हैं, कितने ही कष्ट हैं, फिर भी मैं केवल और केवल जीवन में प्यार लिए ही फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि अतीत यानी कि एक बीता हुआ ऐसा समय जब उनकी पत्नी उनके साथ थी। ये आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ये कविता उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी यानी श्यामा देवी जी के मृत्यु के पश्चात लिखी थी ये कविता। तो उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं को अतीत की यादें उनके हृदय में बसी हुई है, उन्हीं को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया और जिसके प्रेम भरे हाथों ने मेरी हृदय रूपी वीणा को झंकृत का मतलब होता है बजा देना। झंकृत का क्या अर्थ है? बजा देना। जैसे कि किसी ने मेरे मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया। आज मैं उन्हीं की यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि प्रिया का मेरे जीवन में जब आगमन हुआ था, उनसे मुझे प्यार हुआ था, लेकिन उनका ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में उनके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार लिए ही जीवन जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब मदिरा या शराब भी जिसे कह सकते हैं। कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आपसे ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हो जाता है कि कवि किसका पान किया करता है, तो आप इसका उत्तर दे देंगे स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा या शराब का पान किया करता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार के लोग जो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, मैं उन पर कभी भी ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस संसार के लोग ऐसे हैं जो जिसकी चापलूसी करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, वो उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहते हैं। कि वो संसार के लोग जिसकी पूछ करते हैं और जिसका गुणगान करते हैं, वो उन्हीं के पीछे पीछे ही चलते रहते हैं। वो कवि कहते हैं, मैं उस संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं तो केवल किसका गान किया करता हूँ? मैं केवल अपने मन में जो भाव आते हैं, केवल उन्हीं का ही गान किया करता हूँ।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज का मतलब होता है अपना, जो कि अपना होता है ना, अपनत्व का भाव हो जहाँ पर। निज उर, उर का मतलब होता है हृदय के उद्गार, उद्गार, उद्गार का मतलब भाव। कहते कवि कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, जो मेरे हृदय के द्वारा दिए गए जो मेरे भाव हैं ना, जो मेरे अंदर प्रकट होते हैं जो भाव, मैं उन्हें अपने हृदय में लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज, मैं अपने हृदय के द्वारा दिए गए उपहारों को, उपहार मतलब भेंट, उनको भेंटों को लिए फिरता हूँ। वो भेंट कौन सी हैं? जो मेरे हृदय के द्वारा मुझे प्रदान किए गए हैं, मैं उन उपहारों को लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहता है यह अपूर्ण संसार, अब अपूर्ण संसार लगता है क्योंकि जब उसकी प्रिय उसके साथ नहीं है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे ये संसार अधूरा लगता है। कवि कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार मुझे बिल्कुल नहीं भाता, नहीं, मेरे मन को नहीं भा रहा है, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे को तो, मैं तो केवल अपने स्वप्नों के संसार में ही जीवित रहना चाहता हूँ, वो स्वप्नों का संसार जिसमें मेरी प्रिय की यादें बसी हुई हैं। मैं ऐसे स्वप्नों के संसार को, संसार के साथ ही रहना चाहता हूँ और उसी के साथ इस जीवन में, इस संसार में घूमना और फिरना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, अग्नि यहाँ पर अग्नि मतलब हृदय में जलने वाली आग, दाहा जलना। कहते, कवि कहते हैं अब वो बिछड़े हुए हैं, विरह की आग कवि के हृदय में धधक रही है। वो विरह की आग जब उनकी पत्नी उनसे बिछड़ चुकी है, वो बिछड़ने की जो आग है, जो विरहाग्नि है, वो उनके हृदय में जल रही है। तो कवि कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, मैं हृदय में विरह रूपी अग्नि को जलाए हुए हूँ और उसी में ही जलता रहता हूँ। दाहा करता हूँ मतलब उसी में ही जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मेरे पास चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं हर परिस्थिति में मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस संसार के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, भव सागर, इस संसार, भव मतलब संसार, सागर समुद्र, यानी कि ये जीवन कैसा है, एक सागर की तरह है। इस जीवन रूपी सागर से तरने के लिए क्या करते हैं, अच्छे कर्म रूपी नाव बनाते हैं। कौन? जग, जग के लोग, इस संसार के लोग अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म मतलब करने हेतु क्या कहते हैं, इस भवसागर से तरने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए एक नाव का निर्माण करते हैं कि ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। परंतु कवि तो केवल क्या करता है, कवि उन सबसे विपरीत है, विपरीत ही सोच है उसकी। कवि कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जैसे इस संसार के लोग क्या करते हैं, भव सागर से तरने के लिए, संसार रूपी सागर से तरने के लिए नाव, मोक्ष रूपी नाव बनाते हैं, मैं तो केवल क्या है, मैं तो इस संसार रूपी मौजों पर, मौज, मौज मतलब ये लहरें जो समुद्र पर उठने वाली लहरें, उनको मौजे कहा जाता है, उन पर मस्त होकर उन पर बहना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन, यौवन मतलब जवानी, उन्माद, उन्माद होता है नशा। कवि कहते हैं मैं जवानी का नशा
लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद, अब ये जो जवानी का नशा है ना मेरे पास, उस नशे में भी एक प्रकार का अवसाद, अवसाद बोलते हैं दुख, तकलीफ, कष्ट, है ना। कहते हैं कि मैं उस नशे में भी, मेरे में जो, मैं एक प्रेम का जो नशा मेरे अंदर है, जवानी का जो नशा है, उस नशे में भी बहुत सारे दुख हैं, बहुत तकलीफ हैं। उन क्या कवि कहते हैं, उन मादों में अवसाद लिए फिरता है, मैं उस नशे में भी दुख और तकलीफों को लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि अपनी प्रिय को याद करता है, और याद करता है जब जब याद करते हुए अतीत में, बिल्कुल अतीत के अंदर घुस जाता है, तो मानो उसका हृदय एक थोड़े टाइम के लिए प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है, परंतु जैसे ही वो वर्तमान स्थिति में आता है तो उसके आँखों से आंसू आ जाते हैं। तो मतलब अंदर से कुछ और स्थिति है और बाहर से कुछ और स्थिति है कवि की। तो कवि तो कहते हैं, जो मुझको बाहर हंसा, जो प्रिय की यादें हैं, मुझे अंदर ही अंदर तो मेरे को, मैं संसार के लोगों के समक्ष तो हंसता हुआ नजर आता हूँ, परंतु जो प्रिय की यादें हैं मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं तो किसी की यादों को अपने हृदय में बसाए हुए चला जा रहा हूँ, उन्हीं की यादों के सहारे जी रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे, यत्न, यत्न मतलब परिश्रम, मेहनत। इस संसार में बहुत से बुद्धिमान लोग आए हैं, बहुत ही साधु संत, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने सत्य को जानने का बड़ा प्रयास किया, परंतु क्या हुआ, वो सत्य को कभी खोज नहीं पाए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना। विद्वानों ने सत्य को ढूंढने के लिए ना जाने कितने यत्न यानी परिश्रम, कितनी मेहनत की, परंतु वो सत्य को नहीं खोज पाए। अर्थात कहने का मतलब यह है, सत्य यानी कि जो ब्रह्म यानी परमात्मा, परमात्मा को खोज ही नहीं पा रहे, और वो ऐसे करते करते, खोजते खोजते अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, परंतु वो सत्य को नहीं ढूंढ पाते। नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान, नादान मतलब ना समझ, नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना मतलब समझदार। नादान नासमझ को कहते हैं और दाना समझदार को। इस संसार में जहां पर समझदार व्यक्ति रहते हैं, वहीं पर नासमझ यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी उसी संसार में रहते हैं। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूड, मूड मतलब मूर्ख। इस संसार के लोग क्या मूर्ख नहीं हैं? इस संसार के लोग क्या नहीं है? मूर्ख, जो इस पर भी सीखे कि बार बार सत्य की खोज पर जा रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं, परंतु सत्य को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि क्या इस संसार के लोग मूर्ख नहीं हैं, जो बार बार इतना होने के बाद भी सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं? परंतु कवि क्या कहते हैं, मैं तो सबसे विपरीत हूँ। मेरे पास तो जो ज्ञान है, मैं उस सीखे हुए ज्ञान को भी भूल जाना चाहता हूँ। मैं तो ये ज्ञान और ग्रहण करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो सीखा हुआ ज्ञान भी भूल जाना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग, जग मतलब संसार। कवि कहते हैं मेरे और इस संसार के मध्य किसी भी प्रकार का कोई नाता, नाता मतलब संबंध, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसे ऐसे संसार तो जाने, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं मैं ऐसे ऐसे जग मतलब संसार, मैं ऐसे ऐसे संसार तो जाने कितने रोज बनाता हूँ और कितने ही मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस संसार के लोग, जग मतलब संसार, क्या करते हैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस धरती पर अपने क्या करते हैं, अपने वैभव, वैभव मतलब अपने ऐशो आराम से संबंधित चीज़ों का संग्रह करते रहते हैं, है ना। जो व्यक्तियों को जो सहूलियत दे, जो आसान बनाए, तो मनुष्य के जीवन को सरल बनाए, ऐसी चीज़ों का मनुष्य संग्रह करना शुरू कर देता है। परंतु कवि क्या है, कवि कहते हैं मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मेरे को ऐसी इस प्रकार के वैभव का संग्रह मैं नहीं करना चाहता। मैं ऐसे वैभव को तो हर पल अपने पैरों से, जहाँ पर ये वैभव संपन्न, जो पृथ्वी पर मुझे ऐसे वैभव संपन्नता से जीवन मिले, मैं तो ऐसे वैभव संपन्न पृथ्वी को अपने पैरों से ठोकर मार देना चाहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन, निज रोदन, निज रोदन का मतलब होता है रोना। मैं अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ। राग मतलब गीत गाना। अब कवि का तो हृदय ऐसे ही कोमल होता है ना, जब अपनी कविताओं का गायन करता है या कोई भी चीज़ उसके हृदय को स्पर्श हो जाती है। अब वो प्रिय की यादें उसके मन में बसी हुई हैं और वो बिछड़ चुके हैं, तो उनकी आंखों से उन आंसू आ जाते हैं उन्हें याद करके। तो कवि कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे रोने में भी एक प्रकार का राग है, गाना है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी, कवि हैं तो उनकी वाणी में तो शीतलता तो होगी। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतलता से भरी हुई है, परंतु उसमें भी एक प्रकार की आग है। वो आग कौन सी आग? वो विरह की आग, जो उनके हृदय में अंदर धधक रही है। वाणी में शीतलता तो है, परंतु उनके भीतर, उनके हृदय में विरह रूपी अग्नि जल रही है। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप, भूप मतलब राजा। प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रासाद का क्या अर्थ है? महल। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं यदि खंडर, अब यहाँ पहले समझने वाली पंक्ति है, खंडर किसको कहा है? जो टूटा फूटा होता है, जो टूटा फूटा घर हो उसको खंडर की संज्ञा दी जाती है। परंतु यहाँ पर खंडर एक प्रतीकात्मक रूप में है। यहाँ खंडर से कवि का अभिप्राय है, कवि की जो अतीत में उसकी जो पुरानी यादें हैं, जो बीत चुकी यादें हैं, जो अब वर्तमान में नहीं है, कवि की पत्नी जो उनके साथ नहीं, वो यादें जो खंडर के समान हैं, उन खंडर रूपी यादों के सामने कवि क्या कहता है कि वो जो यादें जो उसके हृदय में बसी हैं, जो खंडर के समान है, उन यादों के समक्ष यदि उसे राजाओं के महल भी मिल जाए ना, उन राजाओं के महल को भी वो निछावर कर देगा। कहने का भाव यह है कि जो टूटी फूटी खंडर रूपी यादें हैं, जो कवि के हृदय में बसी हुई हैं, वो उस खंडर से ही बहुत प्रसन्न है। उनके समक्ष वो राजाओं के बड़े बड़े महलों का भी परित्याग कर देना चाहता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं रोया, कवि कहते हैं, अभी जैसे अगली पिछली पंक्तियों में भी हमने पढ़ा था, हृदय की याद बसी हुई हैं जो प्रिय की, उनकी हृदय में, उनको याद करके उन्हें रोना आता है। तो संसार के लोग उन्हें कहते हैं कि तुम गाना गा रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, तब अनायास मेरी आंखों से मैं बिलख बिलख कर रोने लगा, मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगा तो कहने लगे कि यह तो छंद बना रहे। छंद मतलब कविताओं को लिखना या कविताओं को कहना, कि जब मेरी
मेरे हृदय में से मेरी प्रिय की जो यादें हैं, मैं उनको याद करता हूँ, तो जब मैं फूट पड़ता हूँ, यानी कि बहुत फूट फूट कर रोने लगता हूँ, तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो कविताएं बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि संसार के लोगों को संबोधित कर रहा है और कहता है कि ये संसार के लोग मुझे कवि के रूप में ना अपनाएं। अब कवि स्वयं को कवि के रूप में नहीं चाहता कि संसार के लोग उसे कवि के रूप में अपनाएं। वो चाहते हैं कि मैं दुनिया के सामने एक दीवाना के रूप में आऊं और दुनिया के लोग मुझे दीवाना के नाम से ही जाने, ना कि कवि के नाम से। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं दीवानों का वेश, वेश मतलब वेशभूषा, जैसे दीवानों की वेशभूषा होती है ना, तो कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश, दीवानों की वेशभूषा लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता मतलब नशा, निशेष, निशेष जो बहुत थोड़ा हो, जो समाप्त हो चुका हो, परंतु मैं दीवानों का वेश लिए तो फिरता हूँ, फिर भी उसके अंदर मैं मादकता अर्थात नशा उसमें बचाए हुए हूँ, उसमें शेष रखे हुए हूँ और उसे ही लिए फिरता हूँ। किसको? मादकता को, नशे को। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब कवि संसार के लोगों को मस्ती का संदेश देना चाहता है। अब यहाँ पर भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, कवि किसका संदेश देना चाहता है? मस्ती का संदेश। और कवि किसका वेश लिए फिरता है? दीवानों का। ठीक है, अब कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के लोगों को मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, ऐसा मस्ती का संदेश जिसको सुनकर इस संसार के लोग झूमे, झुके और लहराए। अर्थात कहने का भाव यह है कि संसार के लोग मस्ती भरा जीवन यापन करें और उसी मस्ती में डूबे रहें, उसी में लहराएं और अपना जीवन जीते रहें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।